नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ के प्रथम पेपर, यानी कि आपका जो प्रथम पेपर आपको पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर कोड 1 के प्रथम अध्याय में हम सभी पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमने पिछले वीडियो में बात किया था विभिन्न तरह की शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियों के बाद हम पढ़ रहे थे स्वयं प्रभा, और स्वयं प्रभा के अंतर्गत एक और आपका टॉपिक है और वो है मूक्स। यदि आप सभी के पास सिलेबस होगा तो सिलेबस आप इसे प्रिंट करा लेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से संपन्न कर सकें। तो आज के क्लास में इस वीडियो में हम वैश्विक रूप से बात करेंगे आपके मूक्स के बारे में। मूक्स क्या होता है, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो पहले हेडिंग दे देंगे मूक्स। मूक्स जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं MOOC और स्मॉल s। मूक्स लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। M से होता है मैसिव, O से होता है ओपन, एक और O से होता है ऑनलाइन, और C से होता है कोर्सेज। यानी कि मैसिव यानी कि बड़ा, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों का समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं उसे हम लोग कहते हैं मैसिव। ओपन यानी कि ये खुला हुआ है। ओपन का अर्थ है कि ये ओपन है, बिना किसी कॉस्ट के कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी कोर्स कर सकता है। ओपन यानी कि फ्री है, ठीक है ना। चलिए ऑनलाइन यानी कि जितने भी से कोर्सेज हैं वो क्या है, वो ऑनलाइन बेस्ड यानी कि वेब बेस्ड है। आप चाहते आप लिख सकते हैं ये ऑनलाइन है यानी कि वे सभी क्या है, वेब बेस्ड है। सारी जो है वेब पर आधारित हैं, ऑनलाइन सारे कोर्सेज होते हैं। और सी से आप जानते ही हैं, सी से यानी कि कोर्सेज। यहाँ जो है विभिन्न क्षमताओं के स्टूडेंट के लिए अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। यानी फाइनली हम मूक्स क्या समझे, मूक्स एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। वो कोर्स कैसे हैं, सारे कोर्स ओपन है, यानी कि आप कह सकते हैं सारे कोर्स फ्री है। कोई भी कोर्स करने के लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, सारे कोर्स फ्री है। किससे कैसे आधारित है, वो वेब बेस्ड यानी कि ऑनलाइन आधारित है। और मैसेज यानी कि बहुत बड़े समूह को एक साथ हम क्या करते हैं, कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं। बहुत सारे प्रशिक्षुओं को जो है ये प्रश्न भी रहता है कि हम नेट की तैयारी कैसे करें, किस पेपर की तैयारी, कौन से बुक हम पढ़ें। तो मेरे पास एक बुक है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बुक जो है आपका पियर्सन प्रकाशन का है, जो KVS मदान के द्वारा लिखा हुआ। आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, आप देख लीजिए। इस बुक से आप जो है अपनी नेट की तैयारी, नेट के प्रथम पेपर की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो आपको है पेज नंबर 1.33 में आपको मूक्स के बारे में दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस प्रिंट है, आप सुधार लीजिएगा। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन 2 बार प्रिंट कर दिया है, जिसे कि आप सुधार लेंगे। इसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। लेकिन इस बुक में पेज नंबर 1.33 में एक मिस प्रिंट है, जिसे कि आप सुधार लेंगे। और आगे कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत होगा तो आपको हम वीडियो के दरमियान बताते रहेंगे। तो चलिए हम इस मूक्स को आज के क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मूक्स का अर्थ होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये जो कि आधुनिक डिजिटल दुनिया का एक बेहतरीन शैक्षिक कार्यक्रम है। यह ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए डिस्टेंस एजुकेशन का एक माध्यम है। आप सभी ने दूरस्थ शिक्षा का नाम सुना होगा, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जानते होंगे। तो आप जो कह सकते हैं मैसिव क्या है, जो आपका जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी कि मूक्स जो है, ये एक तरह का डिस्टेंस एजुकेशन है, लेकिन कैसे, ऑनलाइन बेस्ड। यहाँ पर बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी सीमा के, दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय बड़े पैमाने पर शिक्षा हासिल किया जा सकता है। यानी कि दुनिया के आप किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी कोई भी कोर्स आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मूक्स के अंदर जो है
विश्वविद्यालय स्तर के ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल के जितने भी कोर्सेज संचालित होता है वो सभी कोर्स को इसके अंदर शामिल किया गया है, जो सामान्य लोगों के लिए खुले हुए हैं। जैसे मैंने कहा ये ओपन है, फ्री है, सभी के लिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ से कोर्स को अपना संचालित कर सकता है, जो कि वेब की सहायता से उन्हें असीमित भागीदारी का अवसर भी प्रदान करते हैं। ये क्या होता है? ऑनलाइन है, यानी कि वेब बेस्ड है। तो वेब पर आधारित जो क्या करता है, उन्हें मौका देता है कुछ भी सीखने के लिए। इन बड़े ओपन ऑनलाइन कोर्स की सहायता से लोगों को अपने एकेडमिक विकास के लिए वेब लेक्चर, ऑनलाइन मटेरियल और यहाँ तक कि कुछ ऑनलाइन फॉर्म की भी सुविधा उन्हें उपलब्ध होती है। जैसे मैंने आपको कहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन का एक क्या होता है, एक पार्ट होता है। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसमें लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो अपने विद्यार्थियों को, यानी कि अपने छात्रों को पोस्ट के जरिए, यानी कि डाकघर के जरिए उन्हें अध्ययन सामग्री घर भेजती थी और फिर विद्यार्थी बिना किसी मदद के स्वयं ही शिक्षा ग्रहण करते थे। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति या आपके घर का कोई भी रिश्तेदार यदि कोई डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किए हैं तो उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। इसमें क्या होता है कि आप एडमिशन करा लेते हैं और एडमिशन कराने के उपरांत सारे जो स्टडी मटेरियल जो होते हैं, जो अध्ययन सामग्री होती है, या तो आप जाकर स्वयं परचेज करते हैं, नहीं तो डाक के द्वारा आपके घर पर उस संस्था के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और उसके उपरांत फिर आप अपने घर पर खुद से ही, स्वयं से ही क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वयं से सीखते हैं। उसके बाद एग्जाम देते हैं और आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं मुफ्त जो है इस डिस्टेंस एजुकेशन का अधिक विस्तृत रूप है। यानी कि जिस हम दूरस्थ शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिस डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसी डिस्टेंस एजुकेशन का एक बड़े लेवल का बोल सकते हैं, बड़े पैमाने पर एक मुक्स को लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी से डिजिटल सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाता है, जहां पर एक विद्यार्थी ऑडियो विजुअल सिस्टम में लेक्चर देख और सुन सकता है, अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है और सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकता है। यानी कि जो पैटर्न आप हम यहाँ देख पा रहे हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन का था, ठीक उसी पैटर्न को आपके मुक्स के अंदर शामिल कर दिया गया है। इसमें फायदा क्या है और उसमें नुकसान क्या था, यदि दोनों का हम तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन में यह था कि बस आपको अध्ययन सामग्री आपको दे दी जाती थी, आप खुद से पढ़ते थे, कोई आपको मदद करने के लिए नहीं रहता था। लेकिन हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, मुक्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको अध्ययन सामग्री तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ ऑडियो वीडियो सिस्टम के द्वारा हम लेक्चर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। यानी कि सब काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी प्रोफेसर से कहीं से भी आप बात कर सकते हैं, उनके साथ अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये वीडियो अभी बिहार से बना रहे हैं और आप भारत के किसी भी कोने से आए, कहीं पर भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं भी कोई आपको दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जहां तक हो सके हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम अब बात करते हैं मोक्ष के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। मोक्ष को जो है 2006 तक, इसका नाम जो है कब लाया गया, 2008 में लॉन्च किया गया। ये भी कई बार जो है नेट की परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखेंगे। मोक्ष को जो है पहले कनेक्टिविस्ट एंड कनेक्टिव नॉलेज, इस नाम से जो है मोक्ष को 2006 तक जाना जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोक्ष को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, या 2006 तक किस नाम से जाना जाता था, तो आप कहेंगे कनेक्टिविस्ट एंड कनेक्टिव नॉलेज के नाम से मोक्ष को 2006 तक जाना जाता था। उसके बाद 2008 में
2008 में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड, आप नाम याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड के प्रोफेसर, उनका नाम क्या था, डेव क्रोमियर। अब यह नाम उनका लिख दिया है, डेव क्रोमियर। ये कहाँ के प्रोफेसर थे, ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड के, इनका नाम था डेव क्रोमियर। इन्होंने ही पहली बार मुक्स शब्द को जन्म दिया। कब किया, 2008 में। 2008 में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड के प्रोफेसर डेव क्रोमियर ने मुक्स शब्द को जन्म दिया। इसे जो है मुक्स को हम CC-K808, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्स को हम क्या कहते हैं, CC-K08 के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिव नॉलेज, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CC-K08। इसी का नाम अब क्या कर दिया गया, अब मुक्स कर दिया गया 2008 में। अब हम बात करते हैं कि मुक्स के कोर्स में हमें कि कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यदि मुक्स से आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुक्स में भी किसी भी कोर्स में आप नामांकन कराते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें वीडियो लेक्चर दिया जाता है। उसके बाद आपको कोर्स रिलेटेड ई बुक भी दिए जाते हैं। कोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको ई बुक भी मिलेगा। बुक आपको नहीं मिलेगा, ई बुक मिलेगा। ये आपको ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी कि आपको सॉफ्ट का भी, आपको सॉफ्ट PDF फॉर्मेट आपको आपके कोर्स से संबंधित बुक दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें क्विज भी होता है, आप उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्विज के साथ साथ मंथली और वीकली टेस्ट भी लिया जाता है, यानी कि साप्ताहिक और महीना में जो है आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, क्विज भी होगा, और उसके उपरांत फाइनल एग्जामिनेशन भी होता है। और जब तक आप फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करते हैं, फाइनल एग्जाम आप पास नहीं करते हैं, आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। जैसा कि आपके डिस्टेंस एजुकेशन में भी होता था, या फिर आप कोई भी कोर्स करें, जब तक आप फाइनल एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, पास नहीं करते हैं, तब तक आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मुक्स की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताएं की यदि हम बात करें तो पहली विशेषता में आप लिखेंगे कि मुक्स शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सार्वभौमिकरण बनाने में सहायता कर रहा है। इसकी दूसरी विशेषता है, यह उच्च शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जो हायर एजुकेशन है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसका एक प्रमुख लक्ष्य है मुक्स का। क्योंकि आपके बिहार में या भारत में देखा गया है कि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो कि हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं करते हैं। यदि हम अपना एग्जाम्पल है, अपना उदाहरण लें, तो मेरे साथ गांव पर मेरे जितने भी मेरे साथ मेरे सहपाठी पढ़ते थे, मेरे दोस्त पढ़ते थे, उनमें से मात्र एक ऐसा छात्र था जो कि हायर एजुकेशन प्राप्त किया, यानी कि वो ग्रेजुएशन ही किया, यानी PG भी नहीं किया, वो बस लास्ट ग्रेजुएशन तक किया। मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद PG भी किया है, लेकिन क्या होता है, जो बाकी जितने मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र थे उन सभी ने कोई मैट्रिक में, तो कोई इंटर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो मुक्स का एक ये भी उद्देश्य होता है कि उच्च शिक्षा जो है, जो हायर एजुकेशन है, वो प्रत्येक व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा जो है मुक्स के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई भी संभव हो पा रही है। बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो कि बहुत दूर जाकर के यूनिवर्सिटी में या बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके पास वैसी सुविधाएं नहीं होती है। तो उनके लिए मुक्स एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन रहा है, आप कह सकते हैं बहुत एक अच्छा माध्यम है, जो कि वो घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओपन है, यानी कि ये फ्री है। ये भी इसकी एक विशेषता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में पढ़ाई भी इससे संभव है। अगली विशेषता आप लिखेंगे कि मुक्स सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक होता है।
MOOCs एक लचीला पढ़ाई का ठोस विकल्प है। कई बार ये बात कहा जाता है कि हमारी पढ़ाई लचीली होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को, किसी बातों को आसान भाषा में नहीं समझाएंगे तब तक शायद आप समझ नहीं पाएंगे। यदि इसी वीडियो को हम बहुत आसान भाषा में या पूरे अच्छे से लिख करके आपको नहीं समझाएं तो शायद आपको समझने में परेशानी होगी। यदि फिर भी आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत आ रहा है, कोई समस्या है, तो बेहिचक आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उसे हम अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी के पास क्या किया जाए, ज्ञान का आदान प्रदान किया जाए, हम भी कुछ सीख सकें, आप भी कुछ सीख सकें। तो ये सीखने और सिखाने का जो काम है वो तभी संभव है जब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। यानी कि हम अगर कम्युनिकेशन आपसे कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमसे कम्युनिकेशन करें। तो चूंकि ये क्लासरूम तो है नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं, फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उन सभी कमेंट का जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका जहाँ तक हो सके हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है, MOOCs में भी आपको एक पढ़ाई का एक लचीला ठोस विकल्प उपलब्ध होता है। अगली विशेषता में आप लिखेंगे कि MOOCs के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आसानी से घर में प्राप्त होना भी संभव हो पाया है। यानी कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उन एजुकेशन की उन शिक्षा संस्थानों का जो एजुकेशन था वो एजुकेशन अब आपके घर पर भी संभव हो गया है। यानी कि आप दिल्ली, मुंबई या फिर अमेरिका की किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी को आप बिहार के किसी भी गांव में कहीं पर बैठ करके आप आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ संभव कैसे हो पाया है, ये आपके MOOCs के आने से संभव हो पाया है। और ये सभी जो है ICT के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। ये क्या होता है, ऑनलाइन बेस्ड होता है। आपके जो है UGC नेट के यदि आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के आपके यूनिट 8 में आप सभी को पढ़ना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT। जब हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे तो आपको ICT के बारे में जो है और भी आपका जो भी कंसेप्ट है, जो भी परेशानी दिक्कत है वो आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी हम यूनिट 1 को लेकर चल रहे हैं। तो क्या होता है, MOOCs के माध्यम से जो है जो इंटरनेशनल एजुकेशन है वो भी आसानी से घर पर प्राप्त करना संभव हो पाया है। और एक इसकी जो है सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया इसकी खूबी है, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और वो विशेषता इसकी है कि दुनिया के टॉप माइंडेड व्यक्ति से ज्ञान की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी टॉप माइंडेड लोग हैं, जितने भी अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो बनाने से पूर्व हम इसी टॉपिक का बहुत सारे वीडियो आपके YouTube पर देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का देखते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, आप सभी के बीच एक बेहतर सामग्री उपलब्ध करा सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो है कंप्लीट हिंदी नोट्स भी मेरे द्वारा प्रत्येक वीडियो का अपलोड किया जाता है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आप क्लिक करके इसका आज के वीडियो का, इस वीडियो का नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई इसकी विशेषता के बारे में। जब इतनी सारी इसकी खूबियाँ हैं तो कुछ इसमें चुनौतियाँ भी होगी, कुछ इसमें समस्याएं भी होगी, क्योंकि हम हर वीडियो में जैसे आपको कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं हो, उसकी कुछ चुनौतियाँ नहीं हो। यदि हम ये वीडियो आप सभी के बीच ला रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे अंदर ही बहुत सारी कमी हो, बहुत सारी परेशानियाँ हो, जिनको करके हम जहाँ तक हो सके आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर आप सभी के बीच आते हैं। तो फिर भी यदि कोई कमी हो, कोई परेशानी हो, तो आप बेहिचक मुझे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो कमी क्या है, ताकि उससे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। उसी तरह जो है MOOCs के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं और कुछ चुनौतियां हैं, जिससे कि आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपनी कमी को नहीं जानते हैं
तब तक उसे आप दूर नहीं कर सकते हैं। और आपकी कमी को कोई दूसरा ही बता सकता है। जैसे कि मेरी कमी को आप बताएंगे, आपकी कमी को हम बताएंगे। तो जहाँ तक आपको जो भी लगता है, जो भी परेशानियाँ हैं, आप बेहिचक वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मुफ्त की कमी के बारे में, इसकी चुनौतियाँ के बारे में। ये क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि समस्या, चुनौती जो भी है कि ये अधेयता, यानी कि स्टूडेंट के ऊपर निर्भर रहता है। यानी कि हम ये वीडियो यदि आप सभी के बीच ला रहे हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये जो 25 मिनट का वीडियो है इसे आप पूरा देख रहे हैं कि स्किप करके देख रहे हैं कि थोड़ा सा देखकर आप बंद कर दे रहे हैं। उसी तरह मुफ्त में जो भी आपको वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस वीडियो को कितना आप देख रहे हैं, कितना उससे सीख पा रहे हैं। क्लासरूम में क्या होता है? क्लासरूम में जब एक बार आप बैठ गए तो आपके पास फाउंडेशन रहता है कि आपको 45 मिनट क्लास में बैठे रहना है। 45 मिनट जितना आपका क्लास का पीरियड चलता है उतना देर आप क्लास में रहते ही हैं। लेकिन ऑनलाइन ऐसी कोई बात आता नहीं है। यदि कोई वीडियो आधे घंटे का है, कोई वीडियो 25 मिनट का है, तो वो आप पर निर्भर करता है कि उस वीडियो को आप 5 मिनट में देख रहे हैं कि पूरा 25 मिनट देख रहे हैं कि 1 मिनट देखकर छोड़ दे रहे हैं। तो ये पूरी तरह से उस छात्र पर निर्भर करता है, उस स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि कितना वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इसकी यदि दूसरी समस्या की बात करें तो ये क्या होता है? ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इसीलिए जो इसके छात्र होते हैं उन्हें भी इसका ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो इसका वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जिसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं हो। हर कोई जो है यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं, उतना तो एक छोटा बच्चा भी कर लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या या चुनौतियाँ है। अगर चुनौतियाँ है भी तो इसे हम आसानी से दूर भी कर सकते हैं। इसके बाद एक और इसकी कह सकते हैं कि परेशानी या चुनौती भी से कह सकते हैं कि ये अधेयता को खुद के ऊपर इसमें नियंत्रण रखना होता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, यदि आप कोई भी एजुकेशन का वीडियो देख रहे हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस वीडियो को आप कितनी तत्परता के साथ देख रहे हैं, कितने उस पर आपके मन पर कितना कंट्रोल है। तो ये आप पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि कितना आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और इसकी एक और अगली समस्या आप लिखेंगे कि इसमें भाषा संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। अब हो सकता है कि इस वीडियो को हम हिंदी में आप सभी के बीच ला रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिन्हें हिंदी नहीं आती होगी। उन्हें तो या तो अपना क्षेत्रीय भाषा आता होगा या फिर इंग्लिश आती होगी। तो वैसे छात्रों के लिए यह वीडियो क्या होता है, उपलब्ध नहीं हो पाएगा, यानी उनके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। मोक्ष में जो है जितने वीडियो आपको मिलेंगे या तो इंग्लिश में मिलेंगे या फिर हिंदी में मिलेंगे। लेकिन जो छात्र ना तो हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं, उनके लिए भाषा संबंधित समस्याएं हो सकती है। चलिए अगला वाला लिखेंगे आप इसमें कि छात्र समांतर इससे अधिक सहायता की आशा नहीं करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ और कमी रहता है कि जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको बस वहीं तक ही सीमित रहता है। यदि आपके मन में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा है तो शायद वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इसे भी धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। उसमें कमेंट सेक्शन भी रहता है, उसमें कम्युनिकेशन का ही माध्यम रहता है। जैसे कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस वीडियो के में कमेंट सेक्शन भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। हाँ, ये जरूर होता है कि आप, चूँकि ये लाइव क्लास नहीं है तो आप लाइव तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इस चीज़ को आसानी से बता सकते हैं। चलिए इसकी अंतिम यदि कमी के बारे में लिखे तो आप लिखेंगे कि भागीदारों की बड़ी संख्या होने के कारण किसी विषय में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की जो जरूरत होती है वो मिलना कठिन कार्य हो जाता है। ये तो बात सही है कि व्यक्तिगत रूप से हम आपको तो नहीं मिल पाते हैं, ना हम मिल पाएंगे, ना मुफ्त के आधार जितने भी कोर्स हैं वो प्रोफेसर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल पाएंगे।
क्योंकि कोई छात्र यदि क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करता है तो वो टीचर से क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से मिलता है। और बहुत छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से भी समझाना होता है, नहीं तो वो क्लास में समझ नहीं पाते हैं, तो वो तो खैर मिल नहीं पाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि यह एक क्या है, मुख्य की एक ये समस्या भी इसे आप बोल सकते हैं। तो आज के क्लास में जो है हम MOOCs के बारे में जाने, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के बारे में। एक और जो है जिसे आप कह सकते हैं, उसे आप SPOCS कह सकते हैं, SPOCS। ये भी एक तरह का क्या है, SPOCS जो है ये भी एक तरह का MOOCs है, इसको बोलते हैं स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स है। ये क्या है, MOOCs से काफी मिलता जुलता है। जैसे आपका MOOCs है उसी तरह ये क्या है, SPOCS है, SPOCS। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स। क्योंकि ये आपके UGC नेट का क्या है, ये सिलेबस का भाग नहीं है, फिर भी चूंकि ये इससे मिलता जुलता है, इसीलिए हम सोचे कि आपके क्लास में इसे भी बताना जरूरी है। क्योंकि नॉलेज आपको प्रत्येक चीज़ की रखनी होती है, क्योंकि आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप पास करेंगे, तो आपको प्रत्येक चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम आज की क्लास में इसे भी शामिल कर लिया है। SPOCS का फुल फॉर्म आपको बता दिए, स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स, जो कि नेट से जो MOOCs से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये सभी जरूरी सामग्री के साथ छात्रों को यूनिवर्सिटी स्तर की ऑनलाइन क्लास की सुविधा देते हैं। जैसे हमने कहा कि ये MOOCs से मिलते जुलते हैं, कि जितनी भी खासियत आपके MOOCs के अंदर है उतनी भी इसके भी अंदर, यानी कि स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स है। इसमें क्या है, इसमें बस एक आप कमी इसे कहिए या फायदा जो भी कहिए, इसमें 20 से 30 भागीदारों के लिए ही होती है, यानी कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। 20 से लेकर 30 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये स्मॉल होता है, नाम में इसके नाम में से झलक रहा है। ये क्या है, ये मैसिव है और ये स्मॉल है, यानी कि छोटे लोगों के लिए, कम समूह के लिए है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स, यानी कि SMOOCs इसको आप बोल सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है आपके UGC नेट के जो प्रथम पेपर के और ही बाकी जो सेक्शन रह गए हैं, इसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।